अस्सलामुअलैकुम जी जनाब। रूह नशीं लास्ट एपिसोड का पार्ट 4 लेकर आ चुकी हूँ मैं। बस एक पार्ट मज़ीद रह गया है, वो इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा। तो जिनेश उजान स्पेशल है, बहुत ही मज़ेदार एपिसोड है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं चलती हूँ किसकी तरफ। नावल रूह नशीं, राइटर एस्मरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो लेट्स स्टार्ट। वहीं पिनार और ध्यान ज़रा 10 मिनट सबसे पीछे ही थे। सारा रास्ता ध्यान ने पिनार की खुशी देखते ही गुजारी। मुझे लगता है तुम अपनी गुड न्यूज़ पर भी इतनी खुश ना होती जितनी जीनू भाभी की पर। ध्यान ने डॉक्टर साहिबा की आउट ऑफ कंट्रोल खुशी पर शरीर होते चोट कर ही डाली। ऐसा ही है, वो मेरे लिए स्पेशल ही इतनी है। ओ माई गॉड, वो वक्त सोचूं जब वो बावली बनी। बस सुजान बाई को दिन रात लाहासिल शेयर की मैंने तसद से सोचा करती थी। चुरचुरी सी ले उठती हूँ, कहाँ से चला था उनका रिश्ता। ध्यान नफ़रत की इंतहा बख्शी थी उन्होंने मेरे बीबे बच्चे को, और अब सबके सामने भी इस बंदे की नज़रें हसीनों को शरारत से छूने में बेखुद हैं, जैसे इन दो का एक दूसरे के बिना वजूद ही नामुमकिन हो। पिनार के दिल में इतनी सारी मोहब्बत ध्यान को हमेशा खूबसूरत लगती थी, पर शादी के बाद से इसे उस लड़की की जिंदा दिली, जुनून, वाबस्तगी मज़ीद अच्छे से मालूम होकर अपना मस्ताना कर चुकी थी। वो जब जब पिनार को देखता अल्लाह के रूबरू इस नेमत पर शुक्र बजा लाता। ये तो है, उजान लाला हर मामले में शिद्दत पसंद है, लेकिन यहाँ तो हदें ख़त्म कर दी उन्होंने। ध्यान भी शरारत ही के मूड में था। पिनार को न जाने क्या सूझी कि फ़ौरन ज़रा लपक कर ध्यान की बाजू थामे बैठी। वैसे वो पिक्चर्स देखकर दोनों कैसा रिएक्शन देंगे। ध्यान, हाँ, काश मैं वो मोमेंट देख पाती। उफ़, कितनी मज़ेदार इवनिंग होने वाली है आज उनकी। पिनार की खुशी के बदले ध्यान ने इसी जैसा मुस्का कर ज़रा गर्दन फेरे, झुक कर पिनार की गाल चूमी। अंदाज में भी पिनार नरमी थी। तुम कहो तो तुम्हारी भी कर देता हूँ स्पेशल। ध्यान ने पुरस्कार होते गाड़ी रोकी, जिस पर पिनार ने पूरा इस्तेहकाक सी ध्यान की नज़रों को महफूम समझते चंपे से अपनी गर्दन मोड़ी। गाड़ी से बाहर चारों तरफ देखा। बाहर खामोश सी सुनसान सड़क थी। स्ट्रीट लाइट शाम होते ही जलाई जा चुकी थी। सर्दी की शिद्दत में डूबी सुहानी पुर फिजा शाम 400 पहली माहौल गुदास किए जा रही थी। क्या मतलब, हम यहाँ क्यों रुके हैं ध्यान? ये इलाका कोर्ट से कुछ ही फासले पर था, और ये वही ज़मीन थी जो हान सावल सियाल ने पिनार और ध्यान को भी शादी का बतौर तोहफा दी थी। लेकिन यहाँ शुरू होते काम को देखकर पिनार ठटकी। बाहर तो आओ। पिनार उसकी गाड़ी से निकलकर पूरे तमादी के संग घूम कर उसकी सिमत आकर कार डोरों पर करने और हाथ बढ़ाने पर खुशगवार सी हैरत के संग फौरी बाहर निकली। सड़क के बाईं तरफ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई ना था, क्योंकि 4 बजते ही काम खत्म हो चुका था। फिर एकदम आती आंधी के सबब भी काम ज़रा जल्दी समेट दिया गया। पिनार ने तेज़ हवा से उठते बाल समेटे ध्यान को देखा। फिर सामने था आधे निगाह फैली ज़मीन को। वो दोनों सड़क पर निकले, गाड़ी के साथ जाकर खड़े। सामने दिखाई देती ज़मीन देख रहे थे। ये वही ज़मीन है जो हान बाबा ने तुम्हें और मुझे गिफ्ट की शादी पर, और मैंने यहाँ एक और हॉस्पिटल ओपन करने का फ़ैसला किया है। कोर्ट के लोगों को इलाज मुआवजे के लिए कसूर शहर या फिर दूसरे बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन अब नहीं। वो सफ़र जो मम्मी पापा ने शुरू किया था, साथ मिलकर मैं इसे यहीं से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हारे लिए इससे बड़ा गिफ्ट और स्पेशल फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि इस हॉस्पिटल का नाम तुम्हारे नाम पर होगा। ध्यान की दिलकश लबो लहजे में इंकिशाफ पर वो हंस के करीब खड़े होने से सामने आई। आंखों में बेयकीनी भरे ध्यान नरेज के मोहने बातें चेहरे को मोहब्बत भरी नज़रों में मुकीद किया। व्हाट आर यू सीरियस? मेरे नाम पर होगा? पिनार की आंखों में खुशी की ज्यादती ने नमी भरी। हाँ, तुम्हारे नाम का मतलब बहता हुआ झरना है, जो ज़िंदगी और उम्मीद का इस्तारा है, जिसे कोई नहीं रोक सकता, जिसे अपनी सिमत रवां दवा रखने का सलीका कुदरत बख्शती है। जैसे तुम मेरी उम्मीद और ज़िंदगी बनी। ये तो बस एक छोटी सी कोशिश थी तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम में हुनर है। ध्यान आरेज की ज़िंदगी को सलामती की दुआ दो। तो शर्त यह लगी, तुम्हें पसंद आया मेरा ये गिफ्ट? पसंद तो बहुत छोटा लफ्ज़ था। वो इतनी खुश थी कि कुछ बोल पाना इस बंदे ने दुश्वार कर दिया। तो उसकी कमर की तरफ हाथ जमाए, इसे अपने करीब करके खड़ा करता सवाल कर रहा था। आपसे जुड़ी हर चीज़ पसंद है मुझे, आपका हर ख्याल तक। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। थैंक यू ध्यान आरेज, मुझे मेरे टाइप का बनकर मिलने के लिए। दोनों हथेलियों में उसका चेहरा भरे, उसके रुखसार से होंठों को जोड़ती ध्यान के गले लगाने पर खुद भी इससे गर्म जोश जज्बात के संग लिपटी। अगर मैं वाकई तुम्हारे टाइप का हूँ तो कुछ माह तक मुझे गुड न्यूज़ मत सुनाना। मैं तुम्हें तुमसे जब तक मुकम्मल चुरा ना लूँ किसी से शेयर नहीं करूँगा। बनने दो इन सबको। माँ बाप बहुत जल्दियाँ पड़ी थीं कबाब की हड्डियों को पैदा करने की। हम फुर्सत से बनेंगे, ओके? 1-2 साल। गले लगाकर ध्यान की बेताबो बेबाक सरगोशी पिनार को हंसा कर रखी धीरे से उससे दूर हुई, पर उसके हिसार में हनूज महसूर रहते हुए मोहब्बत पाश आंखों से अपने हसीन पुरजमाल ज़ाती शख्स को देखा। डन, लेकिन अल्लाह के कामों में किसी का दखल नहीं, ये जहन में रखिएगा। पिनार की तंबी पर ध्यान का मुस्कुराना वाजिब था। धमका रही हो? चैलेंजिंग नज़रों से पिनार के पुरशौक हदोहाल तकते पूछा। थोड़ा सा, शरारत से कहते वो खुद हंसी, जबकि उसकी जो बीच उमदा वो भी मुस्कुरा कर से साथ ही लगा कर खड़ा सामने निगाहें टिका गया। आने वाले खूबसूरत वक्त की चमक अभी से दोनों की आंखों में पूरी कुव्वत से बेदार दिखाई दे रही थी। ज़हे नसीब
हॉस्पिटल से वापसी पर उनको शाम के 4:30 बज गए। उजान आते ही मुंह फेर कर ब्लेजर उतारता इसे काउच पर फेंकता चेंज करने जाने लगा। तभी जिनिश ने उसका मजबूत हाथ पकड़कर रोकते अपनी सिम खींचा। उजान दाइब अंसारी की ऐसी रूठी हुई नज़रों से जिनिश को ताउम्र पनाह चाहिए थी। रूठ गए हैं। हाथ बढ़ाकर उसकी तीखी नाक दबाई मगर फौरी उसके हाथ को पकड़कर परे करता वो मुँह फुलाए वापस जाने लगा। तभी जिन्होंने इसे वापस रोकते उसकी चोरी पुछ से बाजू तरफ ले जाकर उसके पेट पर बांधकर हिसारते रोका। उजान की सारी हफ्की जिनिश के बेकरार होने पर दूर हुई। उल्टा होंठों पर मुस्कुराहट उभर कर मासूम हुई। छोड़ो मुझे। उजान ने अपने सीने पर जमी सीनों की हथेलियों को पकड़े हटाने की कोशिश की, जिस पर वो मजीद से जकड़ गई। नहीं छोड़ूंगी, पहले कहीं कि नाराज़ नहीं हूँ, वरना यूँ ही जोंक बनी रहूँगी। सीधी होते सख्ती पर परे ना हटने पर डटी मगर उजान ने उसके पेट पर बंधे हाथ पकड़कर इसे झटके से अपने रूबरू करते खींचकर दोनों उसकी बाजू पकड़े अपने सिर करीब किए खड़ा कराया कि जिनिश के होंठों को उसके होंठों से निकलती सांस छूने लगी। मुझे दोबारा इग्नोर करोगी तुम? उजान ने आईब्रो झुकाते उसकी सहमी सुनहरी आंखों में आंखें गाड़ते इस्तफसार किया। कभी नहीं। फौरी अपनी बाजुओं को उजान की मजबूत हाथों से छुड़वाए नाजुक कानों को पकड़ा घुट कर। तो तुम बिल्कुल ठीक हो। अब अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी सुकून मिला तुम्हारी क्लियर रिपोर्ट से। सो सकती हो अब मैं चेंज कर लूँ, फिर तुम्हारे पास आकर कुछ देर सो जाऊँगा। डिनर किसी स्पेशल जगह करेंगे। उजान ने उसकी जबीन छुपते फौरी नाराज़गी हटाते इसे शिद्दत से अपने गले लगाया और शराफत से कुछ ही देर में अपने महसूस लम्स से आज़ाद करता दूर हो गया, जिस पर वो उसकी ड्रेसिंग रूम की जानब गुम होती पोश को तकती शरीर मुस्कुराई। सोने को तो भूल ही जाइए आज मिस्टर कमेलियन। जिनिश ने पलट कर रूम की विंडोज़ पर गिरे पर्दे हटाए, जहाँ से सारी वैली का पोर्ट गेट बाहर की सड़क तक दिखाई दी और फिर वहाँ आकर रुकती एक स्पेशल व्हीकल। वॉशरूम से फ्रेश होकर निकले मुकम्मल ब्लैक में सुरह सफ़ेद चेहरे के जाजिब पर कशिश नकूश और निखरे मगर वो जिनिश को खिड़की के पास खड़ा देखे खुशगवार हैरत से लपक कर उसकी जानिब आया। क्या देखा जा रहा है? उजान ने ऐसी की सकब में आकर उसकी नाजुक बेहबर सरापे को घेरते मुलायम सी गाल से अपनी दाढ़ी वाली खुरदरी गाल रब की। जिनिश लजाया से मुस्कुराकर ज़रा उजान की सिम पलटी। दोनों की आंखें मिली और इससे पहले उसके होंठों की नरमियों के रूबरू पिघलता जिनिश ने होश दिलाने को बेहूदी तर की। खुद देख लें। शरीर हुए उजान की दिल धड़काती तवज्जो अंसारी हवेली के बाहर सड़क पर दिलवाई। कैंपर वैन ये हवेली के बाहर क्या कर रही है? उजान ने बेखुदी पर सरकाई चौंकते इस्तफसार किया। हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। उजान के हिसार में पलट कर इस इंकिशाफ से उजान को वर्ते हैरत में डाल गई। व्हाट? कैंपिंग? आर यू सीरियस? और हम जा कहाँ रहे हैं? उजान को अब तक बेयकीन कैफियत में देखे जिनिश मुस्कुरा कर अपनी बाजू उसकी गर्दन में हाइल कर गई। जंगल में मंगल करने आपको अपनी गोल्डन इवनिंग नाइट और मॉर्निंग चाहिए थी ना, और आपने कहा था मैं खुद अरेंज करूं, सो मैंने यही प्लान किया है। प्लीज़ मना मत कीजिएगा, मुझे हमेशा से कैंपिंग का बहुत शौक था। अब मौका मिला है तो मैंने अपना ये ख्वाब खुद ही पूरा कर लिया, भले कुछ देर के लिए ही सही। जिनिश के अनोखे हनीमून प्लान पर उजान कितनी ही देर मुस्कुरा कर जिनिश को देखता रहा, फिर कमर लपेट कर अपने मज़ीद करीब करते चेहरों में नाम का फासला लाए रुका। तुम वाकई अनोखी मखलूक हो। हनीमून के लिए तुम्हें जंगल ही मिला था? हाँ सीरियसली? और ये तो बताओ ज़रा, हम जंगल में मंगल करते किसी जंगली जानवर का ही नवाला बन गए तो तुम्हें डर नहीं लगा ऐसा खौफनाक प्लान बनाते हुए? उजान ने महसूस होते जिनिश के दम सादे चेहरे को तासुर को देखा। आप है ना मुझे और ख़ुद को बचाने के लिए। वैसे भी लाइफ में कुछ थ्रिल ना किया तो क्या जिया? सोचे कितना रोमांटिक होगा एक दूसरे को बचाना। थ्रिल एक्शन के इजाफी टच के साथ, ज़्यादा नहीं, बस एक दिन के लिए। इतने लाड से फरमाइश आई थी तो भला कैसे रात होती? वो उसके बहकाते हदोहाल पर तिशना सी नज़र रखे हुए जिनिश को हम मुस्कुराने शर्माने पर मजबूर किया जा रहा था। लेकिन हम जा किस जंगल में रहे हैं? उजान ने मान जाते अगला तजस्सुस बयां किया। आसपास जो सबसे घना और बड़ा है। फौरी शरारत से आंखों में चमक भरे बोलती वो उजान को भी हंसा गई। इतने बड़े जंगल में मुझसे खो मत जाना, बस कब निकलना है? उसकी ऐसी दुगनी खूबसूरत मुस्कुराहट के लम्स से छूने के लिए उसकी सांसों पर तसल्लुत से जमाया वाला जुमला बेहूद होकर गए। फौरी जिनिश के ज़रा दूर होने पर संजीदगी अख्तियार की। अभी बस मैं रेडी हो जाती हूँ। कैंपर वैन में 24 घंटों के लिए हर चीज़ मौजूद है, बस अब जैकेट और हुडी रख लीजिएगा, ठंड बहुत है। मैं भी रेडी होती हूँ। और हाँ, ये सीक्रेट है, किसी को नहीं बताएंगे। जंगल में जाने पर कोई लड़की इतनी होश पहली बार ही उजान देख रहा था, ऊपर से उसकी एक्साइटमेंट। खैर अगले 1 घंटे तक वो दो रेडी हुए नीचे चले गए। 2 घंटे में वो लोग चांगा मांगा पहुंच चुके थे। रिजॉर्ट या कोई रहने की जगह बुक करवाने की ज़रूरत न थी, क्योंकि खुद के पास चलता फिरता लग्जरी अपार्टमेंट मौजूद था। 10 मिनट के मज़ीद मुख्तसर सफ़र के बाद फाइनली इनको लेनर्ड लेक के पास ही खूबसूरत कैंपिंग साइट अवेलेबल करवाई गई। फॉरेस्ट ऑफिसर इत्तेफाक से उजान के जाने वाले निकल आए, तभी जंगली जानवर वाला काम कदरे दब गया। फिर भी वो लोग जाते हुए उनको एहतियाती तदबीर अपनाने की हिदायत करके गए। सर्दी का शदीद आगाज़ झील के कुछ फासले पर दिखाई देता खूबसूरत मंजर, घने दरख्तों की 400 पहले जंगल के बीचों बीच दोनों खड़े एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उजान कितना खूबसूरत मौसम है यहाँ, उफ यहाँ की शाम तो दीवाना कर रही है। झील की जानब से आते ठंडी हवा के झोंके जीनों को लूज मगर गर्म टॉप के बावजूद ठठरा रहे थे।
लेकिन इस कदर ठंड में यहाँ बैठना तो मुश्किल होगा। कुछ देर बाद तुम मज़ेदार सी काफ़ी बनाओ, तब तक मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ कर लाता हूँ। फ़ज़ान ने आसमान की जानिब से जमा होते बादलों को देखते, ठंडी हवा की आंधी के झोंकों में बदलने के तेवर देखते जैकेट उतार कर सीनों को थमाई। आग कैसे जले की बदबू हवा देखें। ज़ीनिश ने हंसकर उसकी तवज्जो लहलाते दरख्तों की सिमत करवाई। मैं हूँ ना चलता फिरता शोला रोड नशी, जाओ तुम कुछ साथ हल्का फुल्का खाने को भी बना लो, काम लगो। अजान की मानी हैसियत पर ज़ीनिश तबासा से फ़ौरन कैब पर वैन की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोले अंदर गई, जबकि अजान ने भी पिछली तरफ जंगली रास्ते की सिमत कदम बढ़ाए और दिखाई देते हर लकड़ी के टुकड़े को जमा करने लगा। कैंपर वैन एक छोटे से खूबसूरत घर जैसी थी जहाँ हर चीज़ मैसर थी। छोटा सा किचन, छोटा सा बेड, एक तरफ वाशरूम, जबकि एक तरफ छोटे कमरे जितने साइज़ में महारत से फिक्स था। सीनू तुम बहुत जालिम हो के खिला कर से 2 मग निकाल कर इसमें शुगर, काफ़ी और एक स्पून वाटर डाले। काफ़ी मिक्सर से बीट करने के बाद दोनों में मिल्क ऐड किया। सीनू ने काफ़ी बनाई, फिर 2 मिनट बेक मिनी पिज़्ज़ा निकाल कर इन्हें छोटे से मन में रखा था कि वो बेक हो जाएं, और ये सब वहीं बेड की तरफ जो फोल्ड होकर एक वाइट टेबल और 2 कुर्सियों में बदल जाता था वहीं सेट किया। और फिर वैन के शीशे पर गिरा सिल की पर्दा हटाया तो मसूद बाहर महारत से मिट्टी का तेल जमा लकड़ियों पर छिड़ककर आग लगाने में कामयाब हो चुके थे। वहाँ भी फोल्ड हो जाते क्लोज टेबल और 2 कुर्सियों को ओपन करके रखते और जानने से काफ़ी और पिज़्ज़ा बाहर ही लाने का कहा। जिन्होंने से मुस्कुराकर दोनों मग थमाए और खुद वापस अंदर जाकर बेक पिज़्ज़ा और पानी की बोतल लिए वो भी बाहर निकल आई। छोटे से मेज़ पर तमाम चीज़ें सेट की और रुझान की मुस्तकिल नज़रों में मुकीद खुद भी बैठी। गहरी शाम होते ही आसमान पर सितारे निकल चुके थे, फिर झील के पास लगी खूबसूरत रोशनियाँ भी जल चुकी थीं। सामने ही कुछ फासले पर झील पर बने 2 मंजिला लकड़ी के पगोडा, जो बुद्ध मत के पगोडा से मिलता जुलता था, कीकर लकड़ी के सतूनों पर खड़ा रोशनियों से जगमगा रहा था, जहाँ चंद कपल्स दूर से ही उसकी खूबसूरती देखने में मसरूफ़ थे। इमारत 2 मंजिलों पर मुश्तमिल थी और लकड़ी की एक खूबसूरत यादगार दिखाई दे रही थी। मिट्टी कलर के साथ पेंटिंग ने इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रखा था। हम वहाँ भी जाएंगे, उजान कितना खूबसूरत है ना वो। ज़ीनिश ने वहाँ की दिलकशी देखते लाड से फरमाइश की। अभी जंगल, ट्रेन और चिड़ियाघर भी बाकी है, वहाँ भी ना ले चलूँ? क्योंकि हम हनीमून पर थोड़ा, हम तो बच्चों की तरह पिकनिक मनाने आए हैं। उजान की कोफत पर ज़ीनिश ने गर्दन चंबे से मोड़ी। आप गुस्सा हो रहे हैं? ज़ीनिश ने मेज़ पर झुकते जानबूझकर मुकाबले दबे बैठे उजान दाइब को छेड़ा। नहीं, बहुत खुश हो रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कोई ऐसी जगह हो जहाँ हमारे सिवा कोई ना दिखाई दे। यहाँ तो और भी कपल्स दिखाई दे रहे हैं, बच्चे भी होंगे। गोल्डन तो दूर, मुझे तो ये 24 घंटे फ्यूज़ लग रहे हैं, ऊपर से इजाफी ठंड। उजान ने पिज़्ज़ा पीस हाफ उठाकर बेदिली और सान जताते तेवर के संग मुंह में डाले, खाते मुंह छोड़कर जवाब दी, जिस पर ज़ीनिश ने अपना मग और पिज़्ज़ा का बकिया पीस वहीं रखा, उठकर उजान के करीब चली आई। ऐसा कैसे मुमकिन है? आए मेरे साथ। ज़ीनिश के हाथ बढ़ाने पर उजान उसकी दबाई हसीन मुस्कुराहट देखी और हाथ पकड़कर उसके मुकाबले उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हैं हम? वो उसका हाथ पकड़े पिछली तरफ बने कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ी, जबकि तजस्सुस के मारे उजान के पेट में दर्द उठा। आपके लिए पूरी जगह रिजर्व करवाई है उजान, सो बेफिक्र रहें, इस एरिया की तरफ हमारी मौजूदगी तक कोई नहीं आएगा। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़े, अंधेरा होते ही उनके सर पर छाए घने दरख्तों पर लगाई गई रोशनियां जल उठी। छोटी छोटी मल्टी कलर रोशनियों ने दरख्तों को घेर कर चमका रखा था। जगह जगह रखे गुलाब के फूलों और मोती के फूलों के गुलदस्तों ने वो पूरा एरिया महकाया, और फिर तेज चलती आंधी ने इन फूलों की खुशबुएं फिजा में बखेर कर मजीद मंजरों को हसीन कर दिया। और एन दरमियान में मोमबत्तियों की रोशनियों के बीच मेज़ और कुर्सियाँ सेट थीं। ओह, तो ये था सरप्राइज़, ये सब तुमने करवाया मेरे लिए? काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं? उजान ने 400 चमकती रोशनियों और फूलों को देखते मुस्कुराकर ब्लैक में दमकती हुसन की मलका को देखा। सादा सी होकर भी वो धड़कनों पर बराजमानी की कुव्वत रखती थी। जी आप बोले मत, थोड़ी सी अमीर आपकी वाइफ भी है। पहले तो मैंने यही सोचा था आपको बहुत बोर करूँगी, लेकिन फिर प्लान बदल दिया। आपको अपनी शाम गोल्डन चाहिए थी ना, लेकर दी। गोल्डन के साथ कलरफुल भी, और मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट भी है, छोटा सा, लेकिन आपको पसंद आएगा। जिनिश ने मुस्कुरा कर कहते ही मोमबत्तियों के आले में रखा गिफ्ट पैक उठाकर उजान दाइब को थमाया, जो सिर्फ जिनिश को देखने में मसरूफ़ हर खूबसूरती को उसके आगे मान महसूस कर रहा था। मुझे रात भी गोल्डन चाहिए रोनशी, शाम पर ही मुझे बहला मत देना। जिनिश ने उसके पकड़ कर हिसाने पर घबरा कर उजान की जज्बात से बोझल आंखों में देखा। पहले गिफ्ट देख लें, आपकी पूरी ज़िंदगी गोल्डन ना हुई तो कहिएगा। जिनिश ने उसको खुद से ज़रा दूर करते हुए इनवेलप खोलने पर इसरार किया, जबकि उजान को इस लम्हा किसी शय में दिलचस्पी न थी सिवाय जिनिश के। ऐसा क्या है, देखते हैं। उजान ने उसके हाथ से वो इनवेलप लेते मुस्कुराती जताती नज़रों के संग जिनिश को देखा और फिर तमाम तर तवज्जो इस पेपर पर मरकूज़ की। इस लिफाफे में 2 सफ़ेद पेपर थे और दोनों फोल्ड थे। जिस तरह आपने मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बनाई, मैंने बहुत सोचा कि ऐसा कौन सा गिफ्ट हो जो आपकी मोहब्बत, आपकी मौजूदगी को डिफ़ाइन करे और आपको सिले जैसी महसूस हो। मैं उदास थी, बहुत उदास, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कुछ ना था मेरी मोहब्बत के सिवा जो मैं आपको देखकर आपकी ज़िंदगी रोशन करती। फिर अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ, जब पहली बार आपने मुझे प्यार से छुआ था। यह एहसास इससे भी कहीं ज़्यादा कीमती और बेशबहा था। सो आज मैं आपको अपनी इस फीलिंग का सीक्रेट पार्टनर बना रही हूँ। वो लव लेटर था जिसे उजान ने जिनिश के सामने जज़ब से पढ़ा, लेकिन इस अधूरे अल्फाज का तसलसल पूरा करने के लिए उजान ने जिनिश की मसरूर सुनहरी आंखों में मरकूज़ किया।
मेरी छोड़ने से भी ज़्यादा स्पेशल तो मुझे जेलस कर रही हो। मेरा दिल तो नहीं रुकेगा, पहले गारंटी दो फिर दूसरा पेपर देखूंगा। फैज़ान की बेकरारी पर ज़ीनत ने फौरी आंखें हया की ज़्यादती के संग झुकाई। उसका जवाब ज़मानत के तौर पर लिए दूसरे पेपर को देखते हुए कुछ मुतफक्किर था। फैज़ान ने जब दूसरा पेपर अपनी आंखों के सामने किया तो उसकी आंखें एक लम्हा ठहर गईं। वहाँ ज़ीनत के इन अधूरे जुमलों का कामिल हिस्सा जगमगा रहा था और ऐसी तकमील तो दिल के हर एहसास को हवा के झोंके सच हो गई। बादलों ने इन दो के सर पर साया किया, ठंड ने इस फसों हेज से लम्हा भर हरारत उतार ली। चांद की चांदनी में नहाई संवरी जगह एक तिलस्म सा तारी हुआ। वो ज़ीनत की ब्लड रिपोर्ट थी, जहाँ पॉजिटिव साइन उसके अंदर परवान चढ़ती एक नन्ही रूह का जीता जागता सबूत था। उजाने वाला नज़र उठाकर ज़ीनत को देखा, जहाँ आंखों में ढेर सारी खुशी नमी के संग मौजूद थी। तुम अजान को वो पेपर मेज़ पर रखते ज़ीनत को हिसार कर अपने करीब किया। नो हम। ज़ीनत ने उसकी ज़रा खुशी के गलबे से सुर्ख पड़ती आंखों में पूरे यकीन से जानकर यकीन दिलाया। ये क्या कर दिया तुमने? मुझे ये जानकर इस राहत से दुगनी खुशी मिली जो तुम्हें पहली बार महसूस करके हासिल हुई थी। ज़ीनत ये सब बोलने के लिए वो हिम्मत जमा करता हुआ ज़ीनत को भी अजरदा कर रहा था कि इससे एक एहसास ने अजान के न जाने किस किस जज्बे को झंझोड़ा था, किस किस कमी का इजाला किया था। कैसे एक लम्हे में चिलचिलाती धूप के सफ़र ने छाँव का निशात पाया था। इसे लफ्ज़ों में बयां करना शायद ही अब मुमकिन रहा हो। मैंने आज ये जाना ना तो रही, इसलिए ये एहसास मुझे तब बख्शा गया जब मैं आपको ऐसी ही कोई बड़ी राहत देने की ख्वाहिश कर रही थी। कभी किसी की दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं हुई होगी जितनी मेरी हुई। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ये दुआ मैंने आपके लिए मांगी। मैं ऐसी ही तो किसी वजह की तलाश में थी कि अपने सबब आपकी पूरी ज़िंदगी गोल्डन कर सकूं। और आप जानते हैं, मुझे मम्मी के जीने की वजह भी अब समझ आई कि क्यों उन्होंने इन हालात में सांस ली जब सांस लेना मुहाल था सिर्फ इस एहसास के तहत। ये बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल। और जब वो हिजन से बोलती कि वज़ान ने उसके कहे कि हर्फ को दिल से सुना, उसके चेहरे की ताजगी बिना सांस भरे बिना आंखें चुपकाए देखी, क्योंकि वो इस वक्त दिल बनी धड़क रही थी कि ये तौसीफ़ी निगाहें उत मुस्तहिक थीं कि उनका लम्स ज़ीनत पर मरकूज़ रहे। तुम्हारे इस गिफ्ट ने तो मेरे सारे गिफ्ट्स पर बाजी मार ली ज़ीनत। फाइनली बाबा के चले जाने का दुख कुछ कम होने वाला है। ये वाकई बहुत पावरफुल है। ज़िंदगी के जज्बे को एक तरफ रखें और दूसरी तरफ माँ या बाप बनने के एहसास को, तो यकीनन यही सिमतबारी मिलेगी। रही बात मेरी ज़िंदगी की, तो वो तो तुम्हारे साथ ने वैसे ही सुनहरी कर दी थी, अब तो इसकी चमक किसी हीलिंग पावर सा काम करेगी। थैंक यू कहूँ। अजान के जज्बे भरे इतराफ़ात के बाद वो उसकी आखिरी की महमूद सरगोशी पर नाम आँखों से ही हंसी। फ़िज़ाओं में नामहसूस तौर पर इन दो की खुशबू रचने का ये मंजर सबसे खूबसूरत था। सर्द हवा, ये मदहोशी, ये सुरूर तो आज जान पर बन रहा था। आप थैंक यू किस लिए कहेंगे? ये आपकी वारफ्तगियों का रिजल्ट है, सो मैं कहूँगी। ज़रा पैरों पर दबाव देकर उठे, अपने गुलाबी होंठों को उसकी गाल से जोड़े। वो अजान के मजबूत बाजुओं के सार में सिमटी, जहाँ इसके लिए दुनिया जहाँ की राहत का वजूद कायम था। मुझे इस दुनिया की बेस्ट फीलिंग से मिलवाने के लिए थैंक यू। मुझे मेरी मम्मी का मुझसे मोहब्बत का बेहतरीन एहसास दिलाने के लिए थैंक यू। मुझसे अपनी इतनी बड़ी खुशी ख्वाहिश जोड़ने और इसकी तकमील पर इतना सारा खुश होने के लिए थैंक यू अजान। अब मुझे मुझसे भी प्यारे हैं, यहाँ तक कि इससे भी ज़्यादा, जिससे बहुत जल्द हमारे पास आना है। आई लव यू सो मच। इतनी मोहब्बत जो मैं सारी ज़िंदगी में मुकम्मल बता ना पाऊँ। अजान के महकते बाजुओं के हिसार से ज़रा निकले, अपने रुखसारों को छूती, अजान की हरारत भरी सांसों को महसूस करते, उसकी आंखों में देख कर बोलती कि जैसे कोई सुर बिखेर गई हो, जैसे उजान ताइब के आसपास का हर मंजर उजाल गई हो, जैसे लम्हे में उजान ताइब के दिल की धड़कनों को अपने दिल का हिस्सा बना गई हो। तुम आज भी अव्वल लम्हे जैसी हो, बहुत मासूम और रूह को माइल करने वाली। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी हार गया था तुम पर, और इस हार को तस्लीम करने तक मुझे तुमसे जुटलाई ना जा सकने वाली मोहब्बत हो गई। तो मेरे दिल पर लम्हा लगाते काबिज होने वाली कोई बहुत नेक रूह हो, जिसका इतराफ़ खुद मेरी रूह करती है किसी किरदान की मानिंद। इतना सब कहो कि तो मैं कैसे कोई होशमंद जवाब दे सकूँगा ज़ीनीश। और इतनी खुशी के लम्हे जब मुझे समझ नहीं आ रहा अपनी कैफियत कैसे कहूँ, तुम मुझे मज़ीद लाजवाब कर रही हो। यूँ देख कर वो ज़ीनत की मोहब्बत के आगे कभी यूँ लाजवाब भी होगा, ये भी ना सोची जा सकती बातों में सर फहरिस्त था। ज़ीनत ने ब्लश करते अपना खूबसूरत चेहरा झुकाया। चाँद की खौफनाक रोशनी में इसके दूधिया चेहरे पर बिखरा गुलाल उजान को हसीन तरीन लग रहा था। नहीं देखती, हटा ली है नजरें, आप कहीं यूँ ही कुछ मजीद। ज़ीनत की सतह पर उजान ने नरमी से इस नाजुक सरापे को खींचकर अपने सीने से लगाया। पहले इन उठी आंखों की बेबाकी तो सराह लेने दो, फिर इन झुकी पलकों का हक भी अदा करूँगा। थोड़ी पर पकड़ जमाया, उसके झुके चेहरे को उठाता, उसकी सांसों को बिना मोहलत दिए कैद किया, अपनी बनाता। ज़ीनत की लरज़ कर बंद होती पलकों पर मुस्कुराता हुआ जल्द ही दूर हुआ, जो ज़रा सी लम्स भरी हरारत पर मुँह बनकर पिघलती उसके हिसार में बेजान पड़ती महसूस हुई। अब तक मेरी मोहब्बत का ये नर्म सा इज़हार तुम सह नहीं पाती। कम ऑन लेडी, वी आर प्रो प्लेयर नाउ। ज़ीनत के कामते सीने की लर्जिश पूरे वजूद पर किसी जादू सा फैली। तभी उजान के बेबाक जुमला कानों में पड़ा, जिस पर वो कान की लो तक सुर्ख पड़ती। आंखें खोलते ही शर्म से नज़र झुकाकर पलटी, मगर उजान ने उसके स्टमक पर हाथ रखे अपनी सिमत खींचते उसकी पुश्त अपने सीने से जोड़कर बाजू लपेटा। उजान जान लेंगे क्या? उसके गर्दन की ओर सरकते होंठों की हरकत पर दबा सा बोली, मगर उजान ताइब ने पलटा कर वापस अपने रूबरू करते मसरूर नज़र ज़ीनत पर डाली। वो तो शायद मैंने ले ली है तुम्हें इतना अपना बनाकर,
बाय द वे फॉरेस्ट इज़ गुड ऑप्शन फॉर हनीमून। उजान ने हल्की फुल्की शुरू होती किनमिन से जिनिश के खुले महकदार बालों में अटकी नन्ही बूंदें देखी जो चेहरे पर जब जमा हुई तो किसी मनपसंद जाम की मदद से पीते हुए बिना जीनू को संभलने का मौका दिए एकदम बाजुओं में उठाया। जिस पर वो सहम कर उसकी गर्दन में बाजू लपेटे साथ लगी। इस कदर ठंड में उजान के जिस्म की हरारत का असर जानलेवा था। नो नो, ये बस रोमांटिक डेट थी उजान, नो हनीमून प्लीज़। बाकायदा रोने वाली होती वो उजान की वापसी की जाने बढ़ते कदमों पर खौफ से बड़बड़ाई। कैंपर वैन का कोई तो फ़ायदा उठाना चाहिए। घबरा क्यों रही हो उजान के इरादों पर सच में लर्जी जितना यहाँ आने के वक्त सोचा। ये सब जब अमली इमेजिन किया तो उसकी रूह सी लर्जी। अलबत्ता उजान तो इसे बस बारिश से बचा रहा था। नो उजान प्लीज़ समझा करें ना, ये सब आपके लिए किया ना क्या आजमाना ज़रूरी है। एंजॉय करते हैं यहाँ का मौसम, प्लीज़ मुझे आपसे आज बहुत डर लग रहा है, मतलब सच्ची वाला डर। जिनिश को सदमे से पीला पड़ते देखकर उजान ने कैंपर वैन के पास लाई इसे ज़मीन पर उतारा। आग हवा के झोंकों और बारिश की बूंदों से बुझकर धुएं में बदल गई थी। मुझसे डर, अपने बेबी के बाबा से डर। क्या स्टेप के बाद बीवियाँ थोड़ी बोल्ड नहीं हो जाती? तुम कब होगी? उजान के सवाल पर उन्होंने चाहते हुए भी मुस्कुरा कर नज़र फेर गई। जिनिश तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। उजान ने चिढ़कर उसकी बाजू पकड़े अपनी सिम धकेला। नहीं प्लीज़, गुस्सा नहीं। ओके, आप जो कहेंगे वही होगा। आप रोमांटिक नाइट चाहते हैं? ओके, मुझे मंजूर है। पूरी डर कर अपनी हिचकिचाहट एक तरफ किए, दोनों हथेलियों को उजान की गर्दन से जोड़ा। नो, आप मुझे रोमांटिक नाइट नहीं, कैंपर वैन में रोमांटिक से तुम्हारा साथ चाहिए इस बारिश के रुकने तक, और हम कुछ देर में वापस जा रहे हैं। अब मेरे सरप्राइज़ की बारी है। उजान के मसरूर जवाब और हैरत तो खुशी से हंसी। सच्ची आपका सरप्राइज़ भी है? ओह, फौरी उजान के गले लगती वैसे भी हंसा गई जो इसलिए वैन के अंदर चला गया। नॉन रोमांटिक लड़की, भले दिल मसरूर और मदहोश था पर मुंह बनाकर जताना ना भूला। दोनों ने एक साथ रोमांटिक सी बारिश एंजॉय की। उसके बाद जंगल में हल्का फुल्का मंगल के वहाँ से रवाना हुए। लगभग मज़ीद 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद उजान ने कैंपर वैन एक बहुत खूबसूरत जगह रोकी। ये लाहौर से बाहर की जगह थी और खुला पहाड़ी और सरसब्ज मैदान था जिसके किनारे पर एक लकड़ी से बना हट था। उसके बाहर लगे कलरफुल माई स्वीट होम के बोर्ड पर चमकती रोशनी ने दोनों को वेलकम किया। वहीं दरवाजे के पास डेकोरेशन के तौर पर 2 साइकिल खड़ी थी जिन पर असल में छोटे छोटे गुलबहारी फूल गमलों में उगाए गए थे। ये छोटा सा हट हमारा है, ये कितना क्यूट है। उजान वो दिखे खरगोश भागा वहाँ। जिनिश ने वहाँ उछल कर भागते सफ़ेद खरगोश को तकते वहीं लपकना चाहा मगर उजान ने उसका हाथ पकड़े अपनी सिमत खींचा। तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? हम तुम्हारे कोर्ट में, यही जगह तुम्हारी डेयरी फार्म सबवे के बहुत करीब है। मतलब जब मेरी बेगम इन फ्यूचर फार्म और डेयरी सबवे में बिजी हुआ करेगी तो हम सबसे चुप कर यहाँ डेट किया करेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया से भगा कर कुछ देर यहाँ लाया करूँगा। तुम आया करोगी मेरे साथ। रास्ते में सो गई थी, फिर रात का सफ़र था, तभी समझना भाई वो अपनी दुनिया में ही आई है। मैं आपके साथ कहीं भी जा सकती हूँ लेकिन डेट के बीच आपको कुछ भी यहाँ का खाना अलाउड नहीं होगा सिवाय ब्लैक कॉफ़ी और सिनेमन केक के। जिनिश ने हंसकर बाएं फिर से उजान के गले में हाइल की जिस पर वो उसके गुलाबी मुस्कुराते होंठों को तकता शर्मंगेज सजा। जिनिश फ्लेवर भी चलेगा तो मुझे चंद लम्हे अपने दे देना। उजान ताइब को भूख तो क्या प्यास तक की तरफ महसूस ना होगी। पसंद आया तुम्हें ये? मैंने ये एक माह और चंद दिनों में हंगामी बुनियाद पर बनवाया है। ये तुम्हारे खान बाबा ने हम दो को गिफ्ट की है। तुम्हारे लिए मुझे ये अलग थलग सा हिस्सा ज़मीन बहुत पाया। हम दो के एक छोटे से होम की सूरत होगी ये जगह। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरी मंजिल नहीं, तुम मुझे मेरे हर रास्ते में मिलो। जिनिश की मोहब्बत अब कैसे ना तूफान बनती उत्सुपुर्दगी की मानते हुए उसकी सांसों के रास्ते में खुद आकर बेबाक हुई। इस कतरा कतरा लम्स को उजान ने अपनी प्यास को मिटाता देर तक महसूस किया। बारिश थमी थी पर वो दोनों तूफान बर्पा करने के इरादों में थे। ये मेरी ज़िंदगी का एक और बेस्ट गिफ्ट है। मैं ऐसा करूँगी पढ़ने के लिए भी यहीं आ जाया करूँगी। यहाँ बहुत सुकून है, मुझे कोई तंग भी नहीं करेगा। बेबी आप संभाल लेना। और जिनिश अपने ख्वाब पूरे करेगी, अपनी दुनिया को अपनी दुनिया के आसपास रहकर संवारने का सफ़र तय करेगी। वो इतनी खुशनुमा बनने पड़ना थी जितनी इस जगह में आकर खुद को मलका महसूस कर रही थी। मैं तंग करूँगा हर लम्हा जैसे आज वो उसकी आंखों में देखता पलों में बहका। मतलब जिनिश की आवाज़ कब आई? यहाँ डेट पर हमेशा आकर हम खुशी से ब्लश करेंगे, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। इस खूबसूरत जगह कुछ यादें बनानी होगी। उजान के बेहद जवाब को मफहूम समझे वो लम्हे में सुर पड़ी। फिर डरा रहे हैं? जिनिश की आवाज़ लर्जी। आज तुम मुझे डरा रही हो? खदशा है इस लड़की को खा ही ना जाऊँ। उजान के खुद की तरफ बढ़ते कदमों पर वो डर कर कॉटेज की तरफ दौड़ी मगर दरवाज़ा खोलकर अंदर आते ही जिनिश का चलता दिल थमा। हर जन्म गुलाब के फूलों से सजा हुआ दुनिया जहान का हसीन एक कमरे, एक किचन कॉर्नर, एक वाशरूम से सजा घर था जिसकी एक एक लकड़ी, एक एक बुनियाद को इस नफासत और मोहब्बत से तरतीब दिया गया था कि वो थम चुकी थी। और उसकी उजान का फ्रेम फॉरहेड किस करते हुए तस्वीर वल्ला हसीन पर छोटे से बेडरूम साइज़ कॉर्नर में लगे नरम राउंड मैट्रेस के आसपास रखे सफ़ेद फूलों के बुके और वहीं हैंग हुआ सफ़ेद मोतियों वाला मैक्सी जोड़ा। कॉटेज में चारों तरफ शीशे की खिड़कियाँ थीं जो बंद थीं और इन पर स्याह भारी पर्दे गिरे थे। कमरे के वस्त में ठीक छत की सिम सुनहरी काले और सफ़ेद नगों के मिलाप से मरम्मत हो
रोशनी फैलाता फानूस था, ज़मीनी फर्श पर बारी महल गजी कथई कालीन नस्ब था। एक कोने में आतिशदान था जिसकी ठंडी पड़ती आग कुछ लम्हे में दहकने वाली थी। इस आतिशदान के करीब 2 कुर्सी जैसी चौकियाँ और लकड़ी की मेज़ थी जिस पर केटली और 2 छोटे कप डेकोरेशन के तौर पर सजे थे। अगर वुड का मर्तबान भी कोने में उजान दाइब की पसंद का सबूत दे रहा था। उजान मबहूत हुए पलटी तो उजान के चौड़े सीने से टकराई। अब मैं हमारी स्पेशल गोल्डन नाइट ज़रूर चाहता हूँ, अपने असल रूप में आ जाओ, खुद भी वाइट पहनने वाला हूँ, बस मेरे जलवों बड़ी खूबसूरत लम्हे, बेहोश मत होना। जिनिश के चेहरे के हैरान नक्श अकीदत से अपने होठों से छुए वो उसकी हालत गैर तो कर ही चुका था, मगर फुल वाइट में उजान को देखने की खुशी के आगे वो इस पल की घबराहट से निकल आई। आप अब इतने भी प्यारे नहीं हैं कि आपके हुस्न की ताब न लाते बेहोश हो जाऊँ। जिनिश ने उसकी बेताबियों से जान छुड़वाते बीच का फासला बनाया, जिस पर उजान ने आईब्रो उचकाए। तो फिर आजमा लेता हूँ, चलो चेंज करके आओ। नहायत गुरूर और मदहोशी के संग चैलेंजिंग नजरें जिनिश पर डाली। आपके सामने कभी नहीं, चलें बाहर निकलें, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। जिनिश ने उसकी कोई बात सुने बिना दरवाजे से बाहर धकेल कर फौरी हंसते हुए डोर लॉक किया। गर्दन मोड़े पलटकर वो वाइट पर बहुत खूबसूरत ड्रेस देखकर जिनिश की धड़कनें तर हुई, पैरों से जान से सिरकी। ये बीवी होना कितना मुश्किल है, ये तो मुझे खुद के लिए रेडी करवा कर ही अदा कर देंगे। प्लीज़ अल्लाह जी, ये पहनकर मैं ज़्यादा प्यारी ना लगूँ इन्हें, बस एवं सी लगूँ, इतनी एवं सी कि वो मुझे देखकर सारे इरादे तर्क कर दे। प्लीज़ प्लीज़। गोई आज मुमकिन तो ना था, फिर भी हसीन था जिनिश का अब तक उजान की कुर्बान में दमदती कैफियत से गुजरना, क्योंकि वो सिर्फ मोहब्बत थोड़ी करता था, वो तो अपने लिए जिनिश के दिल को पागल कर देता था। अपनी ब्लैक टॉप उतार के एक तरफ रखी, वो अपने मौजूदा पहने ब्लैक ड्रेस से चंद लम्हों में इस वाइट पर्ल ड्रेस में बदल गई। फर्शी आईना जो एक कथई स्टैंड में फिट था, इसमें अपने आप को देखकर जिनिश ने घबरा कर अपनी दोनों गालों से हथेलियों को जोड़ा। मैं तो गई, इतना परफेक्ट फिट, ऊपर से इतना प्यारा ड्रेस, अगर मैं मुँह धोए सर पाड़ लिए में भी पहन लेती तो आफत ही लगती। अब मुझे इनसे कौन बचाएगा। जिनिश ने गहरे गहरे सांस खींचे, खुद को तकवीत दी और साथ ही दरवाजे पर होती दस्तक पर वो घबरा कर उछली। अब खोल दो या मुझे दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। तुमने जो प्राइवेसी छीनी है, मुझे इसके अंजाम के लिए भी तैयार हो जाओ लड़की। उजान की धमकी जिनिश को मजीद खौफजदा कर गई, मगर साथ साथ मोहतरमा ब्लश भी किए जा रही थी। उजान प्लीज़ मुझे मत देखिएगा, वार्न कर रही हूँ। दरवाजे के पास रुकी, बहुत कमज़ोर से सरगोशी की, जिसे सुने बाहर खड़ा उजान शरारत से मुस्कुराया, जिसने ब्राउन शर्ट की जगह वाइट शर्ट पहनकर वैसे ही क़यामत मचा रखी थी। पैंट मोहतरम पहले वाइट पहन कर निकले थे। हाँ, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, अंदर जितने मच्छर हुए इन्हें फुर्सत से मार लूँगा। आप खोल दो या मेरे यहीं जमने का वेट कर रही हो। कैसी बीवी है या अल्लाह, मुझे सब्र दें। उजान ने मुस्कुराहट को दबाते ही हफ्की से ज़रा रोब डाला, जबकि दरवाज़े खोलकर वो फौरी दरवाजे के पीछे छुपती दीवार से जा लगी। उजान ने अंदर दाखिल होते ही जब दरवाज़ा बंद किया, गर्दन मोड़ी तो चेहरे पर दोनों हाथ रखकर दीवार से लगी जिनिश को देखकर हंसा, मगर इस नाजुक महमली सरापे पर सजा वो बारीक महमली मगर तराश कर बनाया मोतियों के वर्क वाला हल्का पुल्का मैक्सी गाउन देखकर नज़र हटाना भूल गया। चेहरा छुपाने से क्या खुद भी छुप जाओगी। ओ हेलो, यहाँ उजान का राज है, इतनी घबराओगी तो मज़ीद बहकूँगा। लुक एट मी। उसके दोनों हाथ उसके चेहरे से हटाकर अपनी कमर की तरफ बांधे, वो उसकी बंद आंखें तकता जज्बो शरारत से बोला। जिनिश ने मजीद आंखें सख्ती से बंद की। नो प्लीज़, मैं आपको फुल वाइट में देखकर खुद को सच में संभाल नहीं पाऊंगी। प्लीज़ मुझे इस ख्वाब जैसे तजस्सुस में मुब्तला रहने दे। इमेजिन करते हुए आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो असल में नहीं नहीं, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। जिनिश की मासूमाना बातों पर उजान खुलकर हंसा। और ड्रामा क्वीन नहीं मरती। तो उजान की यूँ पुकारने पर वो डरते डरते मंदी आँखें खोल कर इसे देखने लगी, मगर फिर पूरी खोलकर दीवार और जान की ओर से बाहर निकली। यू लुक सो हैंडसम, तो इसलिए अब वाइट नहीं पहनते, कहीं कोई लड़की पागल ही ना हो जाए। लेकिन मेरे लिए आपने शायद ज़िंदगी में पहली बार वाइट शर्ट पहनी है। उफ, मैं कैसे बताऊँ ये आप पर कितनी सूट कर रही है। लेकिन मैंने जितना इमेजिन किया इससे कई गुना हसीन है मेरे क्यूटू। जिस तरह वो कुछ लम्हा पहले गुस्सेदार थी, उजान की काल खींचती आखिर तक जैसे बच्चों की तरह हंसी। उजान कितनी ही देर उसकी एक खिलखिलाई हुई मुस्कुराहट ही तकता रहा। क्यूटू कितना अजीब वर्ड है। उजान ने मुँह बिगाड़ा। तो और क्या कहूँ, इतने प्यारे लग रहे हैं। जिनिश ने सादगी से उसकी हफ्की पर उदास होते जताया। कहने के बजाय कुछ कर देती तो बात बनती। उजान के तलब व तकाज़े बामती, वो इससे पहले कुछ करने का इरादा करती। सर में आते चक्कर और लहरने से घुमा दिया। उसी चक्कर ने उजान दाइब के अरमानों को चकरा दिया। बीवी वाला कोई काम ना करना, ऊपर से महबूबा से डायरेक्ट मेरे बच्चों की माँ बनने की सवारी पकड़ ली। हाय, मेरी बीवी वाले अरमान गए पानी भरने। नहायत अजीब मुंह बनाता हुआ इसको बर वक्त संभाल कर इस चक्कर के असर से मुकम्मल बाहर निकलता देखे बरहमी से आज़ाद के पास से गुजरता, वहीं अरमानों पर ऐसे बहे पानी पर ज़मीनी नरम गद्दे पर जा गिरा। जबकि जिनिश ने हंसते हुए उसको देखा और पास ही बैठी। रूठे तो बंद मुझसे, आपकी वाइफ तो हमेशा रहूँगी और आपसे प्यार भी बहुत सारा करूँगी। अगर आप बेबी की वजह से मुझ पर होते असर से खफा होते रहेंगे तो मैं रो दूँगी। किया उठाकर मुंह पर रखता वो खफा हुआ और दुरुस्त था, क्योंकि अब तो वो जीनू को रात पर किसी सूरत आजमा नहीं सकता था। पहले ही इतनी नाजुक थी, ऊपर से भी से शुरू होती ये कैफियत। उजान के हाथ से तकिया छीन कर परे फेंकती वो उसके चेहरे पर बाकायदा झुकी थी। यानी तुम्हें अभी से शेयर करना पड़ेगा इससे, मैं उदास हूँ इस कुर्बानी पर। मुझे तुम चाहिए बहुत सारी हमेशा, और तुमने मुझे बहुत सारा स्पेशल फील भी तो करवाना था। जाओ मुझसे दूर हो जाओ। उजान की ख्वाहिश टालना इसने कभी नहीं चाहता, लेकिन गुज़श्ता
गुज़िश्ता माह नर्वस ब्रेकडाउन के शदीद झटके से गुजरी थी। ऊपर से प्रेगनेंसी से ये सर दर्द और चक्कर अभी से बाहर शिद्दत इख्तियार कर रहे थे। आपको क्या लगता है मैं आपके इतने करीब आकर आपको बिना स्पेशल फील करवाए आपसे दूर हट सकती हूँ? थोड़ा सा बहका देना मुझे भी अपनी तरह, क्योंकि बहकाए हुए जिनको मैं तो मज़ीद नहीं बहका सकती ना। अपनी पुरहमाट चमकती आंखों में जान की उदासी का हर तोड़ करने वाली मुस्कुराहट बड़े वो अपने हाथ ले जाकर उसके सर के नीचे बांधती, उसकी जबीन पर झुक कर अपने होठों का लम्स बिखेरे ज़रा दूर हुई। आर यू श्योर? उजाने उसकी हुद में गोल लेती शिद्दत छलकाती आंखों में शौक हुए झांका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके लिए हर तकलीफ़ दुख दर्द को तखलिया मसरूर से सरगोशी करती हुए उजान के चेहरे का हर नक्श अपने मुलायम होंठों से महकाती इन सुनहरी आंखों की नशे में ऐसे धुत हुई कि इन दो की सिर्फ ये रात नहीं बल्कि इस रात की तारी होते हुमार के सबब हर शब्द सुनहरी हो गई। जी जनाब, लास्ट एपिसोड 78 का पार्ट 4 भी हो चुका है। वैसे यहाँ पे नावल ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे भी थोड़ी सी अधूरी फीलिंग आ रही थी, तो नेक्स्ट पार्ट फिर मैं लिखूँगी। तो स्पेशल वाले मुकम्मल हो गए हैं, तो अब आपको मिन्हाज और रदम की भी थोड़ी सी अच्छी जो ज़िंदगी है वो भी दिखा देते हैं। और सबकी बेबीज़ जो बहुत फरमाइश आ रही थी पिछले 2 नावल्स में काफ़ी फरमाइश हुई थी, लेकिन मैं पूरी नहीं कर सकी। पिछले में तो की थी, लेकिन इसमें भी करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट उसी पर होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।